मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा की यूट्यूब चैनल से आज हम बीए तृतीय वर्ष के ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री के विषय में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हम ये जानना चाहेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री से हमारा मतलब ये है कि इस विषय के अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को अध्ययन करते हैं, किन किन चीज़ों को हम इसके अध्ययन बिंदुओं के अंतर्गत रखते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम इसका बिंदुवार विश्लेषण करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम ग्रामीण सामाजिक संगठन को ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन अन्य समाजों जैसे आदिम समाज, नगरीय समाज, औद्योगिक समाजों के सामाजिक संगठन से भिन्न एवं विशिष्ट होता है। इसलिए ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन का क्षेत्र ग्रामीण सामाजिक संगठन स्वयं है, और जिसका निर्माण भारत के ग्रामों में विभिन्न छोटे छोटे संगठनों जैसे संयुक्त परिवार, गोत्र समूह, उपजाति और जातियों से मिलकर के बनता है। ग्रामों के विभिन्न तत्वों के अतिरिक्त विभिन्न परिस्थितियाँ और संबंध, सत्ता आदि भी संगठन का निर्माण करती है। ग्रामीण सामाजिक संगठन के इन विभिन्न तत्वों का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अर्थात ये सब उपरोक्त वर्णित जो तत्व हैं वो ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय सामग्री में शामिल होते हैं। दूसरा जो हमारा है वो ग्रामीण सामाजिक संरचना। ग्रामीण समाजशास्त्र के में ग्रामों की बसावट, उनकी बसावट के विभिन्न प्रकार एवं प्रतिमान, उनका सामाजिक जीवन पर प्रभावों का अध्ययन करना, ग्रामीण सामाजिक संबंधों को निर्धारित एवं निर्देशित करने में ग्रामीण जनसंख्या और उसकी बस्तियां काफ़ी महत्वपूर्ण कारक होती हैं। भारत के ग्रामों की बसावट जातीय आधार पर होती है। अलग अलग जातियों की भिन्न भिन्न बस्तियां और मोहल्ले बटे होते हैं। इनका निर्धारण जाति संरचना एवं उनकी उच्चता और निम्नता के क्रम अनुसार होता है। अस्पृश्य जातियां गांव से दूर, निचले और गंदे स्थानों पर पाई जाती हैं। गांव की बसावट जातियों के पारस्परिक संबंधों की निर्धारित होती है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में जातियों की भौगोलिक बनावट एवं ग्रामीण संरचना का विशेष महत्व है या विशेष स्थान है। तीसरा हम लिखेंगे इसमें ग्रामीण सामाजिक संस्थाएं। सभी तरह की ग्रामीण समाजों में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पहले भी हमने बीए के प्रथम वर्ष में भी हमने पढ़ लिया है कि सामाजिक संस्थाओं से हमारा मतलब ये है कि व्यक्ति की नैसर्गिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्थापित नियम और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, संस्थाएं कहते हैं। तो उन्हीं आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ ग्रामीण समाज द्वारा मान्यता प्राप्त जो प्रविधियां होती हैं वो यहाँ पर पाई जाती हैं। ग्रामीण समाजों में जनरीतियाँ, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, रीति रिवाज, कानून आदि जो पाए जाते हैं, इन्हीं कार्यों का अध्ययन करना या इन कार्यों के विषयों का अध्ययन करना हमारे ग्रामीण समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। और ग्रामीण समाज के अध्ययन के अंतर्गत धार्मिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा पारिवारिक संस्थाएं भी रखी जाती हैं। चौथा पॉइंट हम लिखेंगे ग्रामीण सामाजिक समूह। ग्रामीण सामाजिक समूह में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति अपनी समस्त प्रकार की आवश्यकताओं के लिए, भोजन से लेकर के और अन्य नैसर्गिक आवश्यकताओं में आवास है, लैंगिक इच्छाएं हैं, की पूर्ति के लिए वह समाज और समूह में जीवन व्यतीत करता है। और विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ग्रामीण समाज में भी महत्वपूर्ण और विशिष्ट समूहों का निर्माण किया जाता है, जिसमें नातेदारी समूह, धार्मिक समूह, क्रीड़ा समूह है, सांस्कृतिक समूह है, राजनीतिक समूह है, ग्राम पंचायत और जाति पंचायत से जुड़े हुए समूह हैं। ये विभिन्न समूह ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम इनका अध्ययन करेंगे। ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाएं। ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं के विषय में प्रसिद्ध समाजशास्त्री स्मिथ ने कहा है कि विभिन्न संगठनात्मक और विघटनात्मक ग्रामीण सामाजिक प्रक्रियाओं में, जिनमें सहयोग, व्यवस्थाएं, एकीकरण, सात्मीकरण, प्रतिस्पर्धा, संघर्ष आदि को सम्मिलित किया जाता है, जिसके अंतर्गत गाँव में अनेक विशिष्ट प्रक्रियाएं जैसे संस्कृतिकरण, सार्वभौमिकीकरण, स्थानीयकरण आदि देखी जाती हैं। और इसके अध्ययन के बिना ग्रामीण समाजशास्त्र का ज्ञान अधूरा है। इसलिए इसे ही विभिन्न सामाजिक प्रक्रियाएं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। इतना ही नहीं, ग्रामीण समाजशास्त्र व्यक्तियों, समूहों एवं व्यक्ति और समूहों के नीचे परस्पर अंतःक्रियाओं का और समाजशास्त्रीय अध्ययन भी करता है। ग्रामीण समाजों में विद्यमान सभी प्रकार की प्रक्रियाएं ग्रामीण समाजशास्त्र के क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। छठा पॉइंट हमारा है ग्रामीण सामाजिक परिवर्तन। पहले ग्रामीण समाज स्थिर या बहुत धीमी गति से परिवर्तनशील प्रकृति के रहे होंगे,
परंतु वर्तमान में कुछ जैसे कारण हैं, औद्योगिकरण है, नगरीकरण है, यातायात और संचार के साधनों का विकास है, व्यवसायों की बाहुल्यता है, आधुनिक शिक्षा है, मशीनीकरण है और विकास की योजनाएं हैं जिनमें हम पंचवर्षीय योजनाओं को रख सकते हैं, सामुदायिक विकास की योजनाओं को रख सकते हैं, एक वर्षीय कार्यक्रमों को रख सकते हैं, ग्रामीण विकास से जुड़े हुए जितने भी कार्यक्रम हैं उनको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। और इन सब के चलते या इन सब के प्रभाव से भारतीय ग्रामीण समाज में जो तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं, ग्रामीण समाजों को योजनाबद्ध विकसित करने के लिए ये आवश्यक भी हैं। इन समाजों के परिवर्तन से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन, परिवर्तन के कारणों, कारकों, दिशा, गति, उनकी प्रकृति, स्वरूप और परिणामों आदि का वैज्ञानिक अध्ययन जो है ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि ग्रामीण सामाजिक समस्याएं जो हैं, सत्य तो यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है और इसका विकास का जो मूल कारण है वो कहीं ना कहीं ग्रामीण समस्याओं को लेकर के हुआ है, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र की जो उत्पत्ति है वो ग्रामीण समस्याओं का समाधान खोजने के लिए ही हुआ है या हुई है। और सिम्स ने इसी को इस प्रकार से परिभाषित किया है कि गांव में रहने से उत्पन्न समस्या या अनेक समस्याओं को ही सामान्यतः ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु माना जाता है। ग्रामीण समस्याएं अनेक है जो गिनना तो मुश्किल है, परंतु जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण समस्याएं हैं जिनमें गरीबी है, बेरोजगारी है, अशिक्षा है, ऋणग्रस्तता है और निम्न जीवन स्तर है, कुपोषण से जुड़ी हुई अनेक समस्याएं हैं और जनसंख्या की वृद्धि है और पिछड़ापन गाँव में जो पाया जाता है, ये सारे हमारे समाजशास्त्र में ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। ग्रामीण और नगरीय संबंध, इसको हम रूरल और अर्बन रिलेशनशिप के रूप में मानते हैं। ग्राम और नगर एक दूसरे के विरोधी और विपरीत संगठन नहीं है, बल्कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात इनसे मिलकर के समाज जो है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। ग्राम और नगरों को एक दूसरे को प्रभावित ही नहीं करते, बल्कि एक दूसरे से प्रभावित भी होते हैं। सिम्स ने इस विषय में लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण और नगरीय संस्कृति के बीच अंतःक्रियाओं की अपेक्षा नहीं कर सकता, यानी कि इनके दोनों के बीच में किसी न किसी प्रकार का इंटरेक्शनिज्म या इंटरेक्शन जो है वो पाया जाता है। ग्राम अपनी अनेक आवश्यकताओं के लिए शहरों पर और शहर अपनी अनेक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए ग्रामों पर निर्भर है और इसी नगरीय और ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन हमारे ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र के विषय वस्तु के रूप में शामिल किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा बिंदु है वो है ग्रामीण जनसंख्या, क्योंकि किसी भी समाज का समाजशास्त्रीय अध्ययन जब हम करेंगे तो उसकी जनसंख्या को एक महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में मान करके चलते हैं, क्योंकि ग्राम की जनसंख्या, उसकी संरचना, घनत्व, प्रकृति, जन्म मृत्यु दर, आयु संरचना, लिंग अनुपात, रहन सहन, व्यवसाय, औसत आयु, जाति, धर्म, भाषावार वितरण आदि से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा होता है। ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी जनसंख्यात्मक कारण या जनसंख्या से जुड़े हुए विशेषताएं शामिल होती हैं। और चैपिन ने तो यहाँ तक कहा है कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र ग्रामीण जनसंख्या का अध्ययन है, यानी कि ग्रामीण जनसंख्या को हम ग्रामीण समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण विषय वस्तु मानते हैं। ग्रामीण पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण से आप समझते हैं कि किसी भी चीज़ का फिर से निर्माण करना, पुनर्निर्माण करना। तो ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध ग्रामीण पुनर्निर्माण की समस्याओं, कारकों, योजनाओं और स्रोतों आदि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण की जो दिशाएं हैं उससे जुड़ा हुआ है। चार्ल्स होफर ने इस संबंध में लिखा है कि किसी भी विज्ञान की उत्पत्ति और विकास समस्याओं के निदान एवं समाज के पुनर्निर्माण के लिए होता है। इसलिए इन्होंने कुछ ऐसा विचार व्यक्त किया है कि ग्रामीण समाजशास्त्र अन्य सभी विज्ञानों के समान किसी आवश्यकता के परिणाम स्वरूप ही विकसित हुआ है। A.R. देसाई ने ये लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का मूल कार्य ग्रामीण समाज के विकास के नियमों को खोज निकालना है और यह सब कुछ तभी संभव हो सकता है जब इस लक्ष्य को विषय क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाए, अर्थात इनको समाजशास्त्र या ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में शामिल किया जाना अति आवश्यक है। और कुछ अन्य ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने पुनर्निर्माण के अध्ययन को ग्रामीण जनसंख्या का क्षेत्र बताया है और ग्रामीण समाजशास्त्र विषय का महत्व मात्र ज्ञान का विकास करना नहीं है, बल्कि
उस सैद्धांतिक ज्ञान के आधार पर ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए व्यवहारिक और उपयोगी योजनाएं बना करके प्रस्तुत करना है। देसाई ने एक स्थान पर फिर लिखा है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण कार्यकर्ताओं को ग्रामीण समस्याओं के यथार्थ विश्लेषण में, अर्थात जिस रूप में वो पाई जाती हैं, में सहायता करेगा और आगे इन्हीं समस्याओं पर नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त उपचार करने का कार्यक्रम बनाने के योग्य बनाया जाएगा। इस प्रकार से जो हमारे उपरोक्त बिंदु हैं उनसे ये निष्कर्ष निकल जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु में ग्रामीण पुनर्निर्माण और उससे जुड़े हुए नियम और उससे जुड़े हुए सिद्धांत हमारे समाजशास्त्र की मुख्य विषय वस्तु है, या मुख्य रूप से ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इन विषयों का अध्ययन करना अनिवार्य है। धन्यवाद।